गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यस के क्लासेस। आज पढ़ने चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले का पार्ट सेकंड, जो कि हमारे फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट से है। देखते हैं, चलिए। पहला हमारा पॉइंट है को फंक्शनल फार्मूला। कल हमने कुछ फार्मूलों के बारे में जाना था, आज कुछ और फार्मूलों के बारे में जानेंगे। आज ये हमारा लास्ट वीडियो होगा फार्मूलों को लेकर के, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को लेकर के। तो उसमें हमारा आज का टॉपिक है को फंक्शनल फार्मूला। को फंक्शनल फार्मूले क्या होते हैं, आज चलिए उनको देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि साइन जो होता है 90 माइनस थीटा, या कह सकते हैं पाई बाई टू। पाई की वैल्यू, पाई रेडियन की वैल्यू हमने आपको बताया था कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से हम अगर पाई बाई टू कर लेते हैं तो ये हो जाता है पाई बाई टू रेडियन की जो वैल्यू आएगी वो 180 बाई टू हो जाएगी, जो कि हम कह सकते हैं 90। तो यहां से साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा ही होगा 9th में, कहां से आता है ये सब आपको आपके मैथ्स के टीचर ने बताया ही होगा। आइए वही में हमारा होता है ये को फंक्शनल फार्मूला। अगर आपको नहीं बताया गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम इनका प्रूफ आपको देंगे, कैसे प्रूफ किया जाएगा उसके बारे में बताएंगे। साइन पाई माइनस थीटा कह सकते हैं इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। यहीं से हमारा आ जाता है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा साइन थीटा के। सेम ऐसे ही और सारे को फंक्शनल फार्मूले एक दूसरे में चेंज होते हैं। मैं यहां से ये मैंने आपको बता दिया, यहां से मैं ये चीज मिटा देता हूं। तो ये हमारा हो जाता है साइन को लेकर के, साइन का कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में चेंज होता है। फिर आते हैं tan पे, tan 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है कॉट थीटा के, और ये हमारा कॉट 90 माइनस थीटा हमारा किसमें हो जाएगा tan थीटा में। उसके बाद देखते हैं जो हमारा को फंक्शनल फार्मूले में लास्ट में आता है हमारा होता है sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो हमारा हो जाता है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है सेक थीटा में। इन सब का भी प्रूफ है, आप अगर हमें बताएंगे तो हम इन सब का प्रूफ देंगे आपको। आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं को फंक्शनल फार्मूला। ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिए होंगे। चलिए मिटा के देखते हैं आगे। अब देखते हैं हम हाफ एंगल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स देखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ये हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था, पहला हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कल ये हमने आपको, मतलब हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था। तो यहां से हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से हम केवल अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा, यहां पर 1 पहले से ही था, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल के साइड ले आते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर हम केवल साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, इसकी हाफ। तो इसीलिए कहा जाता है हाफ एंगल फॉर्मूला। जैसे हमारा साइन थीटा की वैल्यू आती है वैसे ही हमारी कॉस थीटा की भी वैल्यू आएगी। चलिए कॉस थीटा के लिए भी देख लेते हैं। हमारा यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। उसके बाद यहां से ले आते हैं, फिर cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा यहां से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये भी हमारी हाफ हो जाती है, cos स्क्वायर थीटा की हाफ है ये वैल्यू। तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब निकाल लेते हैं इसी प्रकार tan थीटा की वैल्यू। तो थर्ड हमारा अगर tan थीटा का निकाल लेते हैं
क्योंकि हमारे तीन मेन रेशियोज जो है वो यही है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो इन सब की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, वे जस्ट इसी के उल्टे होते हैं। ये हमने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है। चलिए देखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। फिर हम इसको देख लेते हैं, तो यहां से हम अगर अंडर 1 की वैल्यू रख दे, तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम यही क्यों लेंगे, क्योंकि हम sin स्क्वायर थीटा और cos tan इक्वल टू होता है sin थीटा और cos थीटा में, तो हम 1 की वैल्यू यहाँ पर यही लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 की जगह पे हमारा आ जाता है। फिर हमारे पास बच रहा है माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन कर लेंगे, यहां से अपॉन कर लेते हैं। फिर हमारा ये आ जाता है 1 की जगह फिर वही लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ जाता है। ध्यान दीजिए, ये हमारा माइनस कॉस स्क्वायर है, ये थीटा है, ये हमारा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। जब सेम में हो, जब सेम लाइन में हो तो प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाते हैं, अगर वो सेम फंक्शंस हो। यहां पर भी सेम वही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर हमारे पास बचता है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है दोस्तों, यहां पर हमारे पास आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा के, ये आ जाता है। इनको हम अगर मिलाकर लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की। इसके बाद अगर हम इनको रूट से बाहर निकालें तो हमारे पास केवल आ जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि इक्वल हो जाता है हमारे टेन थीटा के। तो गाइस तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि यहाँ पर टेन थीटा जो है, तो स्टूडेंट आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किए तो पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे कुछ और फॉर्मूले के बारे में, चलिए देखते हैं। हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला है, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले में हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास होता है साइन ए प्लस बी, कभी कभी आपसे क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं कि जो है अगर दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स जैसे 45 हो गया, 30 हो गया, इन सब का सम, इन दोनों का सम क्या होगा। तो हम ऐसे मतलब अगर साइन 45 ले लें और फिर साइन 30 ले लें, तो इन दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइन 75 की वैल्यू। ऐसे ही हम यहाँ से साइन 45 माइनस साइन 30 की वैल्यू जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन 15 की वैल्यू। तो आसानी से हम यहाँ से उन सब चीज़ों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ जाती हैं, आसानी से निकाला जा सकता है। साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है साइन ए इंटू कॉस बी, और फिर ये हमारा होता है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी की। तो गाइस चलिए एक एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से देखेंगे साइन ए प्लस बी की जगह पे हम ले लेते हैं 45 प्लस 30 की वैल्यू, और ये हम लेकर के इनको ऐड कर लेते हैं। तो साइन ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाता है पॉइंट ए, ये हमारा हो जाता है बी, और फिर साइन ए की जगह पे रख लेते हैं 45 इंटू साइन बी की जगह, सॉरी कॉस बी की जगह पे हमारा यही आएगा, कॉस बी की जगह पे लिख लेते हैं कॉस 30 की वैल्यू प्लस, और ये हमारा आ जाता है कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की जगह पे हमारा क्या है, कॉस की जगह कॉस ही लिख लेंगे, ए की जगह पे हमारा 45 है तो 45 रख लेते हैं, इंटू साइन बी मींस साइन को साइन जैसा है वैसे ही लिख लें, फिर बी की जगह पे लिख सकते हैं 30। तो ये हम यहाँ से वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू हमने आपको बताया था। हम स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन 45 की जो वैल्यू है पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारा
YouTube चैनल जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, इसके पहले नहीं कह सकते, वीडियोस हमारे बनाए गए हैं यस के क्लासेस में, इजी ट्रिक्स टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को, वहां से ये आप सर्च करके YouTube से पा सकते हैं। चलिए देखते हैं साइन 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है। वो होती है हमारी 1/√2 इंटू कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 प्लस यहाँ पर आता है cos 45 की वैल्यू जो हमारी हो जाती है 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू हमें पता ही है 1/2 होती है। तो यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर हमारा आ जाता है 2√2 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर √3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हमारा केवल √3। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2√2, यहाँ भी वही डिनोमिनेटर आएगा और यहाँ पर 1। तो यहाँ से हम इनको क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है तो केवल ऐड ही होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एडिशन ऑफ √3 + 1/2√2। तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी साइन 45 + 30 की, मतलब कह सकते हैं साइन, इसको हम यहाँ पर ऐड करके लिख सकते हैं कि साइन 75 की जो वैल्यू होती है हमारी वो ये हो जाती है। तो गाइस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पता कर लिया कि साइन 75 की वैल्यू क्या होती है। अब आपको हम एक और फॉर्मूला देने चल रहे हैं साइन a - b का, जो कि यहाँ से ऐसे हो जाता है साइन a - b इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो जाता है साइन a - b का। अब आपको निकालना है साइन 15 की। साइन 15 की वैल्यू आप निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं ये फॉर्मूला, और यहाँ से हमें पता भी चल जाएगा। तो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला में ये हमारा साइन a - b का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही हमारा कॉस को लेकर भी है, कॉस को लेकर के जो फॉर्मूला है कॉस a + b इक्वल टू होता है कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। यहाँ पर cos a + b के लिए फॉर्मूले में हमारा माइनस लग जाता है, और cos a - b का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाएगा सेम यही cos a इंटू cos b प्लस यहाँ पर यही चीज माइनस के लिए प्लस और प्लस के लिए माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी फॉर्मूला हमारा सेम ही है, तो ये हो जाएगा cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। हम यहाँ पर साइन a + b का भी फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। तो यहां से ये आ जाएगा साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये हमारा हो जाता है। तो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है cos a - b इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। चलिए अब आपके लिए हम निकाल देते हैं cos 15 की वैल्यू। 15 की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। हमारे पास दो ऐसे नंबर्स जिनमें से एक को बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी cos 15 की वैल्यू cos 15 आ जाए हमारे पास। तो यहाँ से कर सकते हैं cos 45 - 30। अगर 45 में 30 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाती है cos 15 की। तो cos a - b का फॉर्मूला सेम एकदम ऐसे ही रहेगा, इसी फॉर्मूले में बस वैल्यूज रखनी है। तो cos a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा a है, ध्यान दीजिए यहाँ a, और ये रहा हमारा b। तो cos a, cos की जगह cos ही लिखेंगे, a की जगह पे बस हमें रखना है 45 इंटू साइन cos b है तो cos की जगह पे cos, b की जगह पे हम रख देंगे 30, और फिर प्लस साइन की जगह पे साइन ही रखना है आपको, a की जगह पे हमारा 45 है तो 45 रख लेंगे, और फिर इंटू साइन b की जगह पे साइन b की वैल्यू जो है साइन 30 रख लेंगे। cos 45 की वैल्यू जो है हमारी होती है 1/√2, और फिर इंटू cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2, फिर प्लस साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1/√2 ही, और इंटू साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2। तो ये हमारा आ जाता है यहाँ से डिनोमिनेटर 2√2, फिर अंडर√3 का 1 में मल्टीप्लाई तो √3 होगा, प्लस यहाँ पर 1/2√2 लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है तो ऐड ही करेंगे। ये आ जाएगा हमारा √3 + 1। अरे वाह,
तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो cos 15 की वैल्यू है वही हमारी sin 75 की वैल्यू हो जाती है। cos 15 की जो वैल्यू आई हमारी √3 + 1/2 √2, इसके पहले हमने आपको वह भी sin a + b का जो था sin 45 + 30 का मीन sin 75 की जो वैल्यू हमने निकाल करके आपको दी वो भी हमारी यही आ रही थी। तो हम देख सकते हैं कि cos 15 और sin 75 की जो वैल्यू है वो एकदम सेम टू सेम है। अब आप हमें sin a - b की वैल्यू कोई भी फंक्शन कोई भी जो है डिग्री को लेकर के निकाल सकते हैं, और यहाँ पर cos a+ की भी वैल्यू आप कोई भी डिग्री लेकर के निकाल करके सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आगे फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं। तो यहां से हम अब tan थीटा के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास। तो tan a + b का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे लिए होता है tan a + tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है tan a - b के लिए वो हमारा होता है tan a - tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है tan के लिए। अब आप अगर कहेंगे तो हम इनको प्रूफ करके भी देंगे। आप अगर प्रूफ करना चाहते हैं इनको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें एक बार बताइए, हम इन सबको प्रूफ करके भी देंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहे हो, आपने बहुत बार ट्राई किया, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके देंगे आपको। तो स्टूडेंट्स आप इनको पॉज करके नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। और हाँ, जो आपको और भी जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको अगर ना आ रहे हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वहां पर जब आप हमसे पूछेंगे तो हम आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और इससे अलावा जो भी फॉर्मूले आपको ना आ रहे हो या फिर जो भी फॉर्मूलों की जानकारी आपको चाहिए आप वो भी हमें कमेंट में ला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।